वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। और उम्मीद है आप सभी ठीक हैं और इस कड़ाके की ठंड के साथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं टीजीटी फिजिक्स। आज जो क्लास होगी हमारी ये सिर्फ सिलेबस डिस्कशंस की होगी और हम कोशिश करेंगे सिलेबस डिस्कशंस के साथ आपकी कुछ टॉपिक्स को भी हम आज ही स्टार्ट कर दें, है ना। कि हम नहीं चाहते कि हमारा ज्यादा समय सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशंस में जाए। मंजिल तो मिल ही जाएंगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, है ना। तो इन्हीं विचार के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए देखते हैं सिलेबस की ओर। ओके, तो हमारा फिजिक्स में क्या कहा गया है जो एग्जाम के बेसिस पे इम्पोर्टेंट भी है, प्लस जो जेएसएससी के द्वारा दिया गया है सिलेबस, हम उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए इस बार भी हमारी पिछले बार हुई थी उसी सिलेबस को फॉलो करते हुए इस बार भी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हमारा पेपर 1 फिजिक्स में क्या कहता है। पहला जो है टॉपिक जनरल फिजिक्स। जनरल फिजिक्स के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, और इसके बाद है रिलेटिव वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, वर्क एनर्जी एंड पावर ग्रेविटेशंस एंड एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस, elementary ideas of surface tensions, angle of contract and viscosity, elementary ideas. एक्चुअली हमारा ये मोटिव होता है जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिलेबस पहले ही देख रखा है ना। बट तो भी आप लोग एक बार हमारे साथ देख लीजिए। हम इस पे ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, एज बिकॉज हम डिटेल्स में फिर से कंटिन्यू तो करवाएंगे ही। ओके, इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, लेंथ कॉन्ट्रैक्शंस एंड टाइम डिलेशंस, वेलोसिटी डिपेंडेंस ऑफ मास एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ओके, इसके बाद जो हमें पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है फिजिक्स में, बट हाँ लेंदी तो है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ये मैं देख लीजिए कि छोटी सी कम टॉपिक से, दैट मीन कम पढ़ना है, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ना तो सब में है और पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। आप लोग पढ़ाई से भागते चले आ रहे हैं अभी भी। ओके, खैर ये सब बात तो हम कहेंगे नहीं, एज बिकॉज आप लोग ऑलरेडी टीचर एस्पिरेंट्स हो, कहीं ना कहीं आप लोग किसी न किसी को पढ़ा चुके होंगे। इसके बाद हम देखते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, isothermic and adiabatic process, reversible and irreversible process, and then after second law of thermodynamics. इसके बाद क्या पढ़ना हमें, कार्नट हेंजिन एंड इट्स एफिशिएंसी। ओके, इसके बाद अगला टॉपिक जो देखते आ रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है ना, जब हम आप लोगों को टॉपिक वाइज बताते जाएंगे उसी दरमियान हम आप लोगों को ये भी कवर करवाते जाएंगे कि लास्ट एग्जाम में इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे और कितने नंबर के थे। इसके बाद हमारा थर्ड है ऑप्टिक। ऑप्टिक में है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स, हाइजेंस प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एलिमेंट्री आइडियाज।
ओके, इसके बाद हमें जो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। गॉस थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, electric potential and field at a point due to an electric dipole, capacitors and combinations of capacitors like series and parallel. इसके बाद magnetic histories, classifications of magnetic materials. Is that clear? आप लोगों को क्लियर क्या है? केवल आप तो पढ़ते जा रही हैं। ओके, आगे देखिए, आगे हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो है व्हिटस्टोन ब्राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटीज में क्या पढ़ना है? किरचॉफ्स लॉ और इसका एप्लीकेशंस, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बायो-सावर्ट्स लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, देन आफ्टर लेंज़ लॉ। इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमारे साथ बने रहोगे तो हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स को में कंप्लीट करवाने का। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है? स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एटम, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन आफ्टर Schrodinger's equations. Schrodinger's wave equation सभी लोग अवगत है? ओके फाइन, तो अवगत नहीं है उसके हम अवगत करवा ही देंगे हमारी क्लासेस में। नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड जंक्शन डायोड, inner diode, half wave and full wave rectifiers and transistors like PNP and NPN transistors and its characteristics and common base and common emitter configuration. Okay, इसके बाद है decimal and binary systems and their interconversions, basic logics and truth table, Boolean algebra. ओके, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है। तो क्या सभी तैयार हैं इतना पढ़ने के लिए? है ना? ऐसा नहीं कहना है कि लिख कर देखते हैं होगा या नहीं होगा, बस लिख के देखते हैं। So, हम तो कहेंगे कि एक्चुअली अक्सर क्या कहा जाता है कि एग्जाम लिख कर देखते हैं क्या होता है ना? बट हम ये कहेंगे कि बेसिकली हमने एक्चुअली हमारी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एग्जाम लिख कर देखते हैं क्या होता है, हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस तो मिला ना, है ना? लेकिन हमने क्या कहा उनको कि ओके फाइन, एक्सपीरियंस तो है ही, लेकिन क्या आप सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो? आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो? एक्चुअली आप तैयारी कर रहे हो तो वो सिर्फ ओहदे के लिए कर रहे हो ना। जब ओहदे मिल जाते हैं ना तो आप खुद ब खुद एक्सपीरियंस्ड हो ही जाते हो, isn't it? तो हमारी सिलेबस यही तक थी, हम आज कंटिन्यू करेंगे आपकी। जनरल फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स वैसे हम लोग पहले पढ़ते आए थे वेक्टर्स, वेक्टर्स क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज, है ना? तो क्या है हमारा वेक्टर्स क्वांटिटी, क्या है स्केलर क्वांटिटीज, क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स, स्केलर, सभी लोग अवगत है ना? स्केलर क्या है हमारा? ओके, चलो फाइन, वेक्टर स्केलर नहीं कहते हैं, अब हम कहेंगे अदिश राशि, सदिश राशि। इससे तो सभी लोग अवगत है ना? ओके, अदिश क्या है और सदिश क्या है? अदिश दैट मीन्स स्केलर, अदिश जिसमें दिशा नहीं हो, दिशा रहित हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश। अ तो जिसमें नहीं होता इसे, उसमें हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? अ, है ना? जैसे कि परिवर्तन, उसका उल्टा क्या हो जाता है? अपरिवर्तन। उसी प्रकार से जिसमें दिशा न हो वो क्या हुआ? अदिश, और जिसमें दिशा हो उसे हम क्या कहते हैं? सदिश। तो वही है हमारा स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर देखिए एंड वेक्टर्स देखिए। स्केलर क्वांटिटी हम किसे कहते आए हैं? स्केलर क्वांटिटी अगर देखा जाए हिंदी में कहते हैं इसे अदिश, और वेक्टर्स क्या है हमारा? सदिश। ओके, स्केलर नाम से ही पता चल रहा ना, इसमें दिशा न हो, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं हो, दिशा नहीं है, क्या कहेंगे इसे? दिशा रहित। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? दिशा रहित। बट जब हम बात करते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी की, दैट मीन ये क्या है? सदिश। नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये? सदिश। सदिश का अर्थ क्या हुआ? जिसमें दिशा के साथ हो, दिशा के साथ, कुछ गलत मतलब ना निकाले। दिशा मतलब यहाँ हो गई डायरेक्शंस, हैविंग डायरेक्शन, या फिर क्या कहेंगे? दिशा के साथ, दिशा रहे, दिशा निहित। ओके, स्केलर्स एंड वेक्टर्स में यही अंतर है। स्केलर जिसमें दिशा नहीं हो, दिशा रहित हो, और वेक्टर्स क्या है? जिसमें दिशा हो। और मैग्नीट्यूड दैट मीन उसका जो मान है, मैग्नीट्यूड दोनों में होती है। इसमें भी है मैग्नीट्यूड। तो अगर बोला जाए कि वेक्टर्स क्वांटिटी वैसे क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है प्लस डायरेक्शंस भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। ओके, सपोज बात करते हैं, अगर इसके सिंबल की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए वेक्टर, तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करें? सपोज ये ए है, अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए वेक्टर, तो हम इसका सिंबॉलिक वे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जो दिख रहा है ना आपको इस प्रकार से, ये है आपका यहाँ जो एंड पॉइंट है, इसे हम कहते हैं क्या? टेल। ओके, और ये जो है इस वाले एंड पॉइंट जिसमें एरो लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं हेड, हेड टेल। ओके, इस वाले पॉइंट, एंड पॉइंट से हमने क्या कहा? टेल। एंड जिस साइड में एरो लगा हुआ है उसे हमने क्या कहा? हेड। ओके, और इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग जल्दबाजी में लिख देते हैं ए बार। ओके, तो आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? या तो आप इस प्रकार से कह सकते हो, या तो फिर इस प्रकार। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, वेट क्लास,
ए जो रहती है थोड़ी बोल्ड लेटर में रहती है, बोल्ड लेटर में, वो भी क्या है, वेक्टर्स का ही रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। हम लोग किसी वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इस प्रकार से, या तो इस प्रकार से, एंड या तो बोल्ड लेटर में। ओके, दूसरी बात, हमने बात की है मैग्नीट्यूड की। मोड ऑफ ए जिसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसका मतलब जो मान हमारा है, वेक्टर्स का जो मान है, वो हमेशा किस में आएगा, पॉजिटिव में। वो नेगेटिव में नहीं आएगा, किस में आएगा, हमेशा पॉजिटिव। ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में जो होगा हमारा फर्स्ट वन जो आपका आएगा, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर, कोप्लानर, concurrent वेक्टर, and then neat vectors. ये टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में से है। क्या देखा हमने, द फर्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, समान हो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर सेम। हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर नाम से ही क्या पता चल रहा है, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। Unequal vectors, the magnitude and direction are different. And direction are different. कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कि हमारे पास सपोज ये है आपका ए वेक्टर्स, ये है आपका
और ये है आपकी बी वेक्टर। अब इसमें देखिए, अब इसकी मैग्नीट्यूड है सपोज 5 यूनिट और इसकी भी मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। ओके, अब देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन किस में है, ईस्ट में है, इसकी भी डायरेक्शन किस में है, ईस्ट में। दैट मीन इसका डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, समान है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का कितना है, 5 यूनिट। दैट मीन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, समान है। ओके, तो इक्वल वेक्टर दैट मीन क्या हुआ, जब दो वेक्टर से या फिर दो से ज्यादा वेक्टर से और सबका, सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। अनइक्वल वेक्टर्स क्या कहलाएगा, सपोज आपका ए वेक्टर से, ये क्या है आपका इक्वल वेक्टर। सपोज आपका जो अनइक्वल वेक्टर्स में हम क्या कह रहे थे, जब डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड, जब डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट हो, इसे हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर्स। सपोज आपके पास डायरेक्शन से ए वेक्टर्स की है और ये डायरेक्शंस आपकी बी वेक्टर्स। ये आपका दिखा रहा है 3 यूनिट्स, और ये है आपका 2 यूनिट। अब इसमें ये देखिए, ये आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। ये वाली इमेज देखिए, इसमें देखिएगा ए वेक्टर्स की जो है मैग्नीट्यूड कितनी है, 3 यूनिट है, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, और बी वेक्टर की डायरेक्शन है नॉर्थ, और मैग्नीट्यूड कितना है, 2 यूनिट। तब इसे हम क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर। ओके, यहां तक बात क्लियर हुई है। इक्वल वेक्टर्स एंड अनइक्वल वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है, यहां तक पता चल गया है। ओके, ग्रुप डी रिलेटेड है कि आप एक बार मैनेजमेंट से बात कर लीजिएगा, ऑफिशियल नंबर आपकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, और अभी जो क्लासेस चल रही है आपकी टीजीटी फिजिक्स की, ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल नाम से ही क्या पता चल रहा है, जब दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम डायरेक्शंस में हो और दोनों क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल। दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में। इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। ओके, तब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर्स। और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या कहेंगे, जब दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो, डिफरेंट डायरेक्शंस, इसे हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स कहने का अर्थ है दोनों क्या है, सेम लाइन में हो। सपोज ये एक वेक्टर्स है आपके पास,
ओके, ये है आपकी ए वेक्टर, और दूसरी जो वेक्टर है वो भी उसी लाइन में है, की वेक्टर, इसे हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, कोलिनियर समझ में आ चुकी है। इसके बाद हमारा क्या है, कोप्लानर वेक्टर्स। ये काफी बेसिक्स है, इस वजह से हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बता के इसे पार करें। ओके, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमें पढ़ना है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स दैट मीन एक ही प्लेन में, एक प्लेन में जितने वेक्टर्स अवेलेबल होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोप्लानर। मतलब जो वेक्टर्स होंगे वो दोनों सेम प्लेन में हो। आपको एग्जांपल के साथ बताते हैं। सपोज ये दो वेक्टर्स हैं, ये दिख रहा है, ये एक वेक्टर वेक्टर ए और ये दूसरी वेक्टर वेक्टर बी, ये दोनों सेम प्लेन में हो। क्या ये दोनों सेम प्लेन में है? ऑफ कोर्स है। पता कैसे करेंगे? इसे पता कैसे करेंगे कि ये दोनों सेम प्लेन में है? देखिए, दोनों सेम प्लेन में है, यहाँ से देखिए, ये प्लेन है, दोनों सेम प्लेन में है। क्या हम इसे कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं? ओके, ये 90 डिग्री था, ये 30 डिग्री से, ये अब भी दोनों सेम प्लेन में है। आप कहीं से भी कीजिए, इस तरीके से भी कीजिए, तो अब भी दोनों सेम प्लेन में ही है ना। ये दोनों वेक्टर्स को आप कहीं से भी अरेंज कीजिए, दोनों क्या होगा, सेम प्लेन में ही होगा। ओके, तो क्या होगा, दो वेक्टर्स क्या होंगे, हमेशा समान प्लेन में ही उपस्थित होंगे, हमेशा। दो वेक्टर्स हमेशा समान प्लेन में ही उपस्थित होंगे। हमेशा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, अगर हम तीन वेक्टर्स की बात करें तो क्या तीन वेक्टर्स हमेशा समान प्लेन में उपस्थित हो सकते हैं? सपोज ये पहला वेक्टर्स, दूसरी वेक्टर्स और तीसरी वेक्टर्स को हमने कुछ इस प्रकार से अरेंज कर दिया। ओके, तो क्या ये समान प्लेन में है? आप कहोगे ऑफ कोर्स यस, ये सब समान प्लेन में है ना। ओके, और अगर हम तीसरी वेक्टर्स का पोजीशन को थोड़ी सी चेंज कर लेते कुछ इस प्रकार से, दिख रहा है, तो क्या ये समान वेक्टर्स में है, सॉरी समान प्लेन में है? हाँ, मानते हैं ये दो वेक्टर्स, वेक्टर बी और वेक्टर सी, दोनों समान प्लेन में है। ओके, यदि हम इधर से देखें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों समान प्लेन में है। अगर हम इधर से देखें तो ये दोनों समान प्लेन में है ना। लेकिन अगर हम ये बात कहेंगे कि ये तीनों समान प्लेन में होंगे तो ये फिर ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, तो तीन वेक्टर होंगे वो हमेशा समान प्लेन में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर्स की जब बात हो रही है इसका मतलब वो हमेशा समान प्लेन में ही उपस्थित होगा। यहां तक क्लियर है? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कंकरेंट वेक्टर्स की। कंकरेंट वेक्टर्स हमारा क्या कहता है, यदि कोई एक पॉइंट है और इसी पॉइंट से सभी वेक्टर्स जो होंगे एक्ट करेंगे, एक्टिंग एट सेम पॉइंट। वेक्टर्स ए है, इसी पॉइंट से है, वेक्टर्स बी पॉइंट से है, वेक्टर सी पॉइंट से है,
पॉइंट से जब सभी वेक्टर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर्स। इसके बाद होगा हमारा जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स कहने का अर्थ है का मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। मैग्नीट्यूड जीरो, जीरो मैग्नीट्यूड जिसका हो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो वेक्टर्स। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन इसका होगा आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी कहने का अर्थ है कोई सा भी डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन। बट मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, जीरो होगा। जीरो वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो होगा, बट डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन आर्बिट्ररी होगी। यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कहने का अर्थ है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड नाम से क्या पता चल रहा है, ये यूनिट, दैट मीन वन, मैग्नीट्यूड कितना हो, वन। ओके, और अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें यूनिट वेक्टर को तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ए वेक्टर दैट मीन ए कैप। अगर हम यूनिट वेक्टर को शो कर रहे हैं कैप से, ए कैप, बी कैप, इस प्रकार से एक्स कैप, ये रिप्रेजेंट करता है क्या हमारा यूनिट वेक्टर्स को। यहां तक क्लियर है सभी थिंग्स। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, यदि हमारे पास एक वेक्टर कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट है, वेक्टर ओके, क्या हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स कहने का अर्थ है यदि यहाँ है हम उसको कैलकुलेशंस के हिसाब से हम इस वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, बट इन ए पैरेलल वे में। आप ऐसे नहीं करोगे कि ये वेक्टर्स आपका इस प्रकार से है या फिर आपने इसे शिफ्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से, आपको क्या करना है, पैरेलल वे में ही शिफ्ट। दैट मीन ये आपका ए वेक्टर है और यदि आप इसे शिफ्ट कर रहे हो तो इस प्रकार से पैरेलल है। आप क्या करोगे, हमेशा पैरेलल में ही शिफ्ट करोगे। अगर इस प्रकार से है तो फिर आप इसका पैरेलल वे में ही शिफ्ट करोगे। मतलब किसी वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये आपका वेक्टर ए है और दूसरी वेक्टर आपकी वेक्टर, आप क्या करोगे, जब भी सपोज ये है आपका 90 डिग्री, आप क्या करोगे दैट केसेस में, एंगल जब भी आप निकालते हो किसी भी वेक्टर्स का, या तो वो हेड हेड होगा
या तो वो टेल होगी, मतलब दोनों वेक्टर्स का या तो दोनों हेड से कनेक्टेड होगा या तो दोनों टेल से कनेक्टेड होगा। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या है, टेल है, इस वाले पोजीशंस को हमने क्या कहा है, टेल ना, और इस वेक्टर्स का ये क्या है, हेड है। अब बी वेक्टर्स में बात करते हैं, बी वेक्टर्स में दिस वन, ये आपकी बी वेक्टर्स, बी वेक्टर में ये है आपका टेल और ये है आपका हेड। अगर हम बात करें तो ये टेल हेड पे टेल हेड, यानी कि ये टेल हेड से कनेक्टेड है। बट जब भी आप एंगल निकालते हैं आप क्या करोगे, हेड हेड को कनेक्ट करोगे एंड टेल टेल को कनेक्ट करोगे। तो क्या हम इस वाले को, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, क्या हम इसका शिफ्टिंग कर सकते हैं? पहले से हमारे पास प्रेजेंट है बी वेक्टर्स, परपेंडिकुलर में बी वेक्टर्स है। ओके, तो यहाँ पहले जो यहाँ पे थी हमारी, क्या हम इसे इधर शिफ्ट कर सकते हैं? शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल वेक्टर्स कर सकते हैं। अब हमने क्या किया कि ए वेक्टर्स को इधर शिफ्ट किया, अब हुआ। अब देखिए ये इस वेक्टर का, वेक्टर बी का ये टेल और वेक्टर ए का ये टेल, अब दोनों मिल चुका है कि नहीं? अब पहले से जो था यहाँ पर, यहाँ कितना 90 डिग्री है ना, ये कितना हो जाएगा, ये वाली एंगल्स कितना हो जाएगा, यहाँ होगी या नहीं होगी? दैट मीन वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल है उसे क्या कहेंगे, थीटा। वो कितना है 90, और थीटा जो होगी हमेशा 0 से बड़ा होगी और 180 डिग्री से छोटी एंड 0 से बड़ी। यहाँ तक क्लियर है? एंगल की बात करते हैं, कुछ इस प्रकार से है हमारे पास। ये वेक्टर ए है और आपकी वेक्टर और इस एंगल है 120, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल में तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल होगी वो कितने डिग्रीज की होगी, क्या नोटिस करेंगे? यहाँ जो करेक्शन है, देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये हेड है और वेक्टर बी का ये टेल है ना, वेक्टर बी की क्या है, टेल है। तो क्या आप इस वेक्टर को आगे शिफ्ट कर सकते हो? आगे शिफ्ट करें, वेक्टर को क्या क्या अपने आगे शिफ्ट। अब देखिए वेक्टर बी का टेल है, वेक्टर ए की ये भी टेल है कि नहीं? आपको क्या पता है, आपको ये बात भी अच्छे से, जो एंगल है कितनी है 180 डिग्री, ये एंगल जब 180 डिग्री और ये दोनों की एंगल कितना बना हुआ है 120 डिग्री, दैट मीन ये एंगल आपका कितना का बनेगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हो जाएगा, क्या ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा? तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स A and वेक्टर्स B is 60 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है?
ओके, यदि कुछ इस प्रकार से है आपके पास, ये है वेक्टर ए और ये है, और इसके भी एंगल कितने हैं 60 डिग्री। ये तो ओके है ना, क्योंकि दोनों का कनेक्शन हेड हेड में है। टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। हमने क्या कहा, जब भी आप एंगल निकालते हो या तो वो टेल टेल में होगा या तो वो हेड हेड में होगा, बट यहाँ हेड हेड में है, दैट मीन ये क्या है, ओके। उसमें एक सवाल देखिए, ये है वेक्टर ए, वेक्टर वेक्टर वेक्टर, कहाँ एंगल है आपकी, find the angle between vector A and vector D. A vector, ओके, यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, वेक्टर ए, ये आपका क्या है, हेड, और ये है आपका वेक्टर। हमने क्या कहा, ये आपका डायरेक्शन शो करता है ना, दैट मीन ये क्या है आपका टेल है, और ये क्या है आपका, इस साइड में एरो रहती है उसे हम क्या कहते हैं, हेड, और जिस साइड में एरो नहीं रहती है उसे हम क्या कहते हैं, टेल। अब क्या इस वाले वेक्टर्स को क्या हम कुछ इस प्रकार से आगे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले से यहाँ पर थी ए वेक्टर, हम आगे ड्रॉ करें, आगे शिफ्ट किया हमने, ये जो ए वेक्टर थी अब साइड शिफ्ट हो चुकी, पैरेलल शिफ्टिंग क्या हमने ए वेक्टर का, ओके। बी वेक्टर्स देखिए ऊपर है, ये है आपकी वेक्टर, टेल कनेक्टेड है ना, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की एंगल कितनी यहाँ पे 90 डिग्री, इधर भी कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, तब ये होगी 90 प्लस 90 180। एक प्लानर में जो कोण बनती है वो 180 डिग्री। इसके बाद देखिए वेक्टर डी आपका यहाँ से है, ओके, वेक्टर डी वाली एंगल कितने हैं पहले से, इसके बाद वेक्टर सी पहले से कितनी है, ये वाली एंगल 30 डिग्री। अब क्या कहा गया है, वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच की एंगल कितनी है, मतलब आपके सवाल में क्या कहा गया है, वेक्टर ए और वेक्टर डी के बीच की एंगल कितनी, तब ये वाली एंगल आपसे पूछ गई है ना, आपको क्या पता है ये वाली एंगल कितनी 30 हो गई है 90, ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 कितनी हो जाएगी ये वाली एंगल, आप कुछ इस प्रकार से भी
एंगल आपकी कितनी बनेगी 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एंगल निकल जाएगा, एंगल निकालने जब भी आएगा क्या आप लोग से हो जाएगा या फिर नहीं होगा? और जब भी हम लोग एंगल लेते हैं ना, आप क्या करोगे, हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल को लोगे। स्मॉलेस्ट एंगल दैट मीन 180 डिग्री से क्या हो, वो छोटा हो। सपोज आपके पास कुछ प्रकार से ये आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। अब आपसे कहा गया है कि एंगल कितना है 90 डिग्री, और ये कितना हो जाती है, ये तो एक एंगल बन रहा है ना, है कि नहीं? आप क्या करोगे, हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल कहने का अर्थ है टोटल कितनी को होती है ना? ये 60, ये एंगल आपकी कितनी की है 90 डिग्री। दैट मीन 60 माइनस 90 कितना हुआ, कितना हुआ 70। ओके, अब देखिए 270 डिग्री दैट मीन ये 270 डिग्री आपकी ये वाली एंगल बनी, और ये वाली एंगल कितनी है 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, 270 डिग्री को नहीं लोगे, आप क्या लोगे, स्मॉलेस्ट एंगल, और स्मॉलेस्ट एंगल क्या है आपका, और क्योंकि हमारा ये भी तो कहता है ना नहीं, तो हमारा एंगल होगा दैट मीन जो थीटा होगी 0 से बड़ी होगी और 186। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी थिंग्स? ओके, अब देखते हैं किसी भी एंगल का जो सॉरी किसी भी वेक्टर्स का जो एडिशन होता है वो किस प्रकार से हो। सपोज आपके पास ये वेक्टर और ये, आप ये दोनों का एडिशन कैसे करोगे, ये है आपका 4 यूनिट और ये है आपका और ये है आपका, तो आप इसका एडिशन कैसे करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर की एडिशन कैसे होगी, आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, है ना? इसे हम क्या कहते हैं, हेड टेल मेथड। एडिशन आप 3 प्रकार से कर सकते हो, एक हेड टेल मेथड के माध्यम से कर सकते हो, पैरेललोग्राम मेथड से कर सकते हो, या फिर ट्रायंगल मेथड से। ओके, तो एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, और आगे और भी जानेंगे क्योंकि हमें कंप्लीट वेक्टर्स को पढ़ना है, और इसके बावजूद हमें प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स को पढ़ना है। तो इसके लिए आप तैयार रहें। आप लोग एक सवाल बनाएं। क्या आप
एंगल ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच के एंगल को आप निकाल सकते हो। एंगल बिटवीन एंड क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप इस एंगल को शिफ्ट कर सकते हो इधर? हम किसी भी वेक्टर्स का पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्ट की ए वेक्टर को आपने इधर शिफ्ट किया। अब क्या है, डी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच देखिए, दोनों ये टेल टेल कॉम्बिनेशन है ना, टेल टेल कॉम्बिनेशन है। टेल टेल कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो यदि ये सबका मान दिया हुआ हो तो। टेल टेल कॉम्बिनेशन में आप निकाल सकते हो यदि सबका मान दिया हुआ हो तो ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। ए वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है वन, ये पूरा कितना है 180, ये पूरा कितना है 180 डिग्री। अब ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर के एंगल 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री। तो फिर पूरा जो है ये 180 डिग्री से और इतना तक हो चुका है आपका 90 डिग्री एंड 60 वाली एंगल आपकी कितनी होगी? आपको यही निकालना है। आप इसमें ये देखोगे, ये वाला आप ऐड नहीं करोगे, कॉम्बिनेशन देखिए, हेड और डी वेक्टर का ये टेल है, ए वेक्टर का हेड और डी वेक्टर टेल है, तो आप 90 डिग्री प्लस 60 150 नहीं कहोगे, 150 डिग्री आप नहीं कहोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे कि वेक्टर ए का हेड और वेक्टर डी का टेल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट मीन ये ऑप्शंस में सही है आपका आंसर। आप क्या करोगे, वेक्टर ए को शिफ्ट करोगे पैरेलल वे में, आपने शिफ्ट करा के बाद जब आपने शिफ्ट करा तो वेक्टर ए का टेल और वेक्टर डी का टेल, टेल टेल कॉम्बिनेशन हुआ ना। अब जब टेल टेल कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या आप आगे निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स निकाल सकते हो। पूरा एंगल है 180 डिग्री और ये एंगल आपकी मिल गई कितनी, 150, दैट मीन तो एंगल होगी आपकी ये वाली एंगल 180 डिग्री माइनस 150 30 डिग्री। ओके, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड डी इज सवाल आपका इसी प्रकार से पूछा जाएगा, चलिए निश्चित रहे। और हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में जो होगी तो लास्ट ईयर पूछा गया था टीजीटी फिजिक्स में, हम उसे कंटिन्यू करवाएंगे। ओके, तो इन्हीं सब के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और ऊर्जावान रहे, पढ़ाई करते रहें, और किसी को भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं लाइक टीजीटी कोर्सेज को लेकर। ओके फाइन, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।